हाँ यस फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये डबल ई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें डिटरमिन करना है, रेनफोर्समेंट हमें पता करना है बीम का कि कितनी रेनफोर्समेंट पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या दे रखा है, 3 mm वाइड और 400 mm डिफेक्टिव डेप्थ की हमें बीम दे रखी है, सेक्शन दे रखा है, मतलब साइज़ दे रखा है। 3 mm इसकी चौड़ाई है मतलब विथ, और 400 mm इसकी इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव मतलब स्मॉल टी से बोलते हैं ये। और नीचे हमने कवर एज्यूम करते हैं 50 mm का मोस्टली केसेस में। द बीम इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट, मतलब फैक्टर मूवमेंट मतलब ये बीम है, इस बीम के ऊपर जो मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 150 किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर पे 150 किलोन्यूटन का। ठीक है, अब यूज़ करने के लिए बोल रहा है आपको M20 की कंक्रीट और FE 250 की स्टील। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें रेनफोर्समेंट पता करना है इस क्वेश्चन में, ये कितना का रेनफोर्समेंट पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ बी केयर, अच्छे से देखिएगा। देखिए MU1, MU1 का मतलब क्या, अब ये जो बीम है हम चेक करेंगे ये सिंगली के हिसाब से या डबली के हिसाब से। मतलब क्या, अगर ये सिंगली मतलब अगर ये सिंगली बीम होती तो कितना बेंडिंग मोमेंट ले सकती है। अगर ये बेंडिंग मोमेंट सिंगली जो ले सकती है, जितने इसमें दे रखा है 150, अगर 150 से ज़्यादा ले सकती है मतलब ये सिंगल ही है। अगर 150 से कम ले पाती है मतलब ये डबली की तरफ डिज़ाइन करनी पड़ेगी। हमें इसी से हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपको पता है डबली का पता, वो सिंगली का रेनफोर्समेंट, वो सिंगली का मोमेंट पता करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है QBD² इंटू FCK। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू जो होती है वो हम डायरेक्ट IS कोड में दे रखी है 0.148 डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। क्यू की वैल्यू जब आपके पास 250 की स्टील दे रखी हो तो, ये मैंने पहले वीडियो में ही लिखवाई है वैल्यू कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने लास्ट में और दे दूँगा मैं आपको लिखा हुआ। ठीक है, क्यू की वैल्यू 148 डायरेक्ट हम लगा देंगे 0 पॉइंट। B 300 mm दे रखा है हमें। FC के मतलब क्या, ये कंक्रीट का, इसको 20 बोलेंगे हम FC के। और D² डी क्या है 400 mm इफेक्टिव डेप्थ, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे आप सोल्व करके आएंगे इसका वैल्यू बहुत सारी बढ़ी आएगी क्योंकि हम MM में ले रहे हैं सब चीज़, उसमें डिवाइड कर दिया 10 क्या 6 से, तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से। बता अगर ये सिंगली बीम की तरह हम डिज़ाइन करें तो ये सिर्फ 142.08 किलोमीटर मीटर के हिसाब का बेंडिंग मोमेंट ले सकती है। लेकिन हमें कितना रहा है हमारी बीम पे 150, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट जो बचा उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे डबली का। ठीक है, जैसे MU ज़्यादा है, MU1 से 150 ज़्यादा है इसलिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट बचा उसके लिए हम डबली का डिज़ाइन करेंगे। अब MU1 प्लस MU2 इजिकल टू, मतलब क्या, हमें MU2 की वैल्यू पता करनी है, मोमेंट ऑफ सेकंड। अब इसमें से अगर इसे माइनस कर देंगे तो हमारी सीधी सी बातें आ जाएगा, तो वही मैंने करा है यहाँ पे। तो MU2 मतलब डबली जो बीम डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ 7.92 किलोमीटर पर मीटर के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा FCK 20 मतलब क्या, ये जो कंक्रीट होता है M20 को हम FCK नोट करते हैं और FE को F5। ठीक है, अब XU क्या होता है, लिमिटिंग सेक्शन। अब यहाँ पे स्टिल हमें कितना दे रखा है 250 के लिए IS कोड ने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। XU लिमिट निकालने के लिए XU 0.53 इंटू D, मतलब KD करते हो ना तो K की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है यहाँ पे 0.58। ये मैंने पहली वीडियो में लिखवाई है और प्लीज़ याद रखिए। और ये आई थिंक आपकी पेज नंबर 70 पे है, हाँ IS कोड में पेज नंबर 70 पे दे रखी हैं ये वैल्यूज़ 0.58 इस तरीके से। ठीक है, और D की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो हमने 212 mm आ गई हमारे XU की वैल्यू। अब हम AST पता करेंगे, AST पता कितना रहा है। ठीक है, अब AST पता करने के लिए हम कंप्रेशन बराबर टेंशन कर देंगे। ठीक है, कंप्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता है 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 F5 AST1। अब यहाँ से हमें AST1 की वैल्यू पता करनी है, तो 0.36 FCK की वैल्यू हमारी 20 पुट कर दी, B की वैल्यू 300 mm दे रखी है और XU की वैल्यू हमने निकाली 212। ठीक है, 0.87 और FY की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, यस फ्रेंड्स, वो माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक्चुअली 415 नहीं, गलती से लिख दिया है 250 ही, क्योंकि FY की वैल्यू हम 250 डालेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है, गलती से लिख दिया है 415। और आप मतलब सॉल्व जो करेंगे तो आपकी वैल्यू उतनी ही आएगी 250 से, गलती से लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। मतलब फिर हमारे इस हिसाब से AST1 आ गया। AST का मतलब क्या, जो बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट आ रहा है इतना 142.8 किलोमीटर मीटर रन के लिए, इतने बेंडिंग मोमेंट के लिए जो हमें AST प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेंशन में प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक्चुअल में इतना नहीं आ रहा, हमारा थोड़ा और एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना और आ रहा है, इसके लिए हमें फिर AS थोड़ा सा एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करना पड़ेगा इन टेंशन में, वो निकालने पड़ेंगे। उसके लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले D' ओवर D की वैल्यू पता करनी होती है।
इन दोनों का रेशियो कितना भी रख सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम 1 रखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यूज़ जो हम निकालेंगे वो आसानी रहेगी। अब डी डैश क्या होता है? डी डैश होता है ऊपर से लेके, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन पड़ेगा कंप्रेशन साइड में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टील पड़ेंगी, स्टील के सेंटर तक की डिस्टेंस होगी, इफेक्टिव कवर हो गया। जैसे हम नीचे माना है 50 का, ऐसे हम ऊपर से मान लेते हैं, तो ऊपर से हम मानेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, डी ओवर डी करेंगे इजिकल टू 0.1 कर देंगे। अब डी तो हमारे पास है 400 mm और 0.1 की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 mm निकल के आ जाएगा कवर इफेक्टिव। तो यहाँ से हमारे 40 mm का इफेक्टिव कवर आ गया। और ये हमने 1 ही क्यों मानी है, 0.1 ही क्यों मानी है? इसका मानने की वजह से क्या हो गया, हमारे इन दोनों का रेशियो 0.1 आया है। अब ये टेबल दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, नोट कर लीजिए और मेरा है मैं तो याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब देखिए हमारे पास स्टिल दे रखा है 250 क्वेश्चन में, ठीक है, और डी ओवर डी डैश की वैल्यू दे रखी होती है इस तरीके से टेबल में, ठीक है, टेबल है। अब इसमें क्या होता है 0.05 है अगर डी डैश ओवर डी की वैल्यू, डी डैश ओवर डी की वैल्यू अगर 0.1 है, डी डैश ओवर डी की वैल्यू 0.15 और 0.2 मतलब 0.5 से लेके 0.2 तक की वैल्यू दे रखी है। इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा डी डैश ओवर डी का रेशियो कितना आया था, हमारा कितना आया था 1। स्टील कौन सा है 250 में आए, रेशियो 0.1 कितनी आ गई हमारी 215, मतलब तुम्हारा एफ एस सी की वैल्यू आ जाएगी 217 MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये दोनों सेम ही रहती हैं, मतलब MPa बराबर न्यूटन पर mm स्क्वायर, बात एक ही है। अब उसके बाद हम MU2 निकालेंगे। MU2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है FSC माइनस 0.45 FCK डी माइनस डी डैश ASC। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, सब कुछ है हमारे पास। ASC हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखिए FSC की वैल्यू हमारी यही है, कंप्रेशन लाइन में जो स्टील है, मतलब क्या मतलब बता रहा है, कंप्रेशन में यहाँ पे स्टील बढ़ रहा है, उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो इतनी वैल्यू हो गई 217 माइनस 0.45 FCK। 0.45 FCK की वैल्यू हमें पता है 20 दे रखी है, ठीक है, ये रहा 217, 0.45 FCK की वैल्यू 20 डाल देंगे, डी ओवर डी डैश, डी हमारा 400 mm और डी डैश की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, इफेक्टिव कवर 40 ऊपर से, ठीक है। और MU की वैल्यू हमें पता है, MU2 की वैल्यू हमने याद निकाली थी 7.92 किलोमीटर मीटर। अब जब वैल्यू इसको रखें हम 7.92, यहाँ पे क्या था किलोमीटर मीटर में, हम यहाँ पे सारी वैल्यू न्यूटन mm में रखी है 20 400 mm, तो यहाँ पे हम 10 की पावर 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड करा था, बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपका ASC निकल के आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, मतलब यहाँ पे जो सरिया पड़ेंगी वो कितनी पड़ेगी, उसका एरिया इतना आ गया, ठीक है। अभी हमारा, अब हम इसकी मदद से हम निकालेंगे AST2। क्यों? जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा था AST1 आ रहा है, वो हमारा MU1 के हिसाब से थी, हमने निकाला है, ये 142 के हिसाब से निकाला है, लेकिन हमारे पास AST जो हमें डालना थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा जो बेंडिंग मोमेंट बचा है A7 पॉइंट इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से निकालने के लिए हमें पता है FSC बराबर ASC इज इक्वल टू 0.87 FY/AST2। और यहाँ पे FSC की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ASC की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, और 0.87 FY की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे AST की वैल्यू निकालेंगे। अब AST2 इज इक्वल टू 217, FSC की वैल्यू, ASC की वैल्यू 0.15 जो हमारी आई है, अपन 0.87 FY की वैल्यू 250 दे रखी है, इसको पुट करेंगे आपका AST2 निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालने वाला है टोटल AST, मतलब AST2 मतलब से मोमेंट 2 की वजह से जो AST आया वो पड़ा, और मोमेंट 1 की वजह से जो AST आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल AST निकल के आ जाएगा। टोटल AST मतलब AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2। ये समझने वाली बात है कि AST1 क्यों निकाला, AST2 क्यों निकाला। AST1 का मतलब मूवमेंट फर्स्ट की वजह से 142 किलोमीटर मीटर की वजह से हमारे इतने स्टील लेना पड़ेगा टेंशन में, और 7.92 की वजह से हमें इतना स्टील लेना पड़ेगा। तो टोटल मतलब 150 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, इतने किलोमीटर मीटर बेंडिंग मोमेंट को लेने के लिए हमें इतना AST डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को प्लस करने के बाद, ठीक है। दोनों को प्लस करा तो लमसम 210.9 आ रहा है, 222.11 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हमारा AST निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम, AST हमें पता लग गया, हमें AST इतना रिक्वायर्ड है, मतलब इतना तो डालना है, हम हमसे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, हम मान लेंगे AST हमारा इतना है, और हम डिवाइड कर देंगे इसमें
1 बार का। अब बार आप कितनी भी डाल सकते हो, 20 mm की भी डाल सकते हो, 16 की भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन 12 से 14 12 mm से कम की बार मत डालिएगा बीम में कभी भी, कोड के अकॉर्डिंग है। अब नंबर ऑफ बार NOS लिखते हैं, कितनी पड़ेंगी, जैसे 5/4 इंटू डी, इसका डी हमने माना है 20 mm की बार प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 7.04। अब 7.04 को हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करते हैं, तो हमने 7.04 का मतलब है 8 नंबर ऑफ बार हमने प्रोवाइड कर दी। कितने प्रोवाइड करी है हमने, ये टेंशन से निकाला ये। अब जो हमने प्रोवाइड करी है AST प्रोवाइडेड से ज़्यादा है AST रिक्वायर्ड, मतलब हमने यहाँ पे कितनी प्रोवाइड करी है 2513, ये प्रोवाइड हमने करी है, और यहाँ पे 221011 मांग रहा है, मतलब ये ज़्यादा प्रोवाइड करी है हमने इससे, मतलब हैंस सही है। यहाँ तक करना था, समझ में आया। अब हमने निकाला है टेंशन साइड का, अब हमें निकालना पड़ेगा कंप्रेशन साइड का, क्योंकि डिटरमाइन करवा रहा है, क्योंकि कंप्रेशन साइड से भी स्टील डालनी पड़ेगी ना, डबल रिइंफोर्समेंट भी बना रहे हो तो उसके लिए। अब ASC की वैल्यू हमारे पास बता दी 105.8 mm स्क्वायर, मतलब एरिया स्टील कंप्रेशन में जो हमारा निकल के आया था ये 105.77 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में जो पढ़ना था, ठीक है। अब इसको इतना हमारे पास AST रिक्वायर्ड था, हम प्रोवाइड करेंगे 2 बार। मैंने कहा था कम से कम 12 mm की अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो ये आ रहा है लगभग 0.9, मतलब 1 बार के आसपास आ रहा है। अब अगर आप स्ट्रब्स बनाओगे यूँ करके यूँ, यही तो स्ट्रब बनने छल्ले, तो यहाँ से आपने भी अगर आप एक बार यहाँ प्रोवाइड करोगे तो छल्ला ख़राब हो जाएगा, तो मिनिमम एक यहाँ पे पड़ती है और एक यहाँ पे पड़ती है, मतलब 2 बार हमेशा दो सरिया को आपको डालना पड़ेगा कंप्रेशन में छल्ला बनाने के लिए, वरना आपका छल्ला नहीं बन पाएगा सही से स्ट्रब्स, ठीक है। तो 0.94 आ रहा है, इसको हम 2 छल्ले हम डाल देंगे मिनिमम जो हमें डालने हैं। तो हमने 2 छल्ले वाले डाले, तो सीधी सी बात है 2 छल्लों का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ASC हमारा प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं ASC रिक्वायर्ड में, मतलब हमारा डिज़ाइन सही है, ओके। अब उसके बाद हम लास्ट में इतना करने के बाद में हमें फिगर बना के आनी है फिर पेपर में। देखो ये हमने 300 mm चौड़ाई थी बीम की, 400 में इफेक्टिव डेप्थ देखा था, 50 mm ने कवर मारा था। अब ये नीचे वाली जो सरिया जा रहा है उसके सेंटर से है, ऊपर वाला जो सरिया पड़ रहा है कंप्रेशन में उससे थोड़ा 40 mm के नीचे पे सेंटर से डाला है, ठीक है। 2 बार हमने डाली है 12 mm की किसमें कंप्रेशन में, और 8 बार डाली है हमने 20 mm की टेंशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन था क्योंकि हमने डिटरमाइन करवा रहा था हमें रेनफोर्समेंट बीम के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ास तौर से सबसे इम्पोर्टेंट है ये टेबल, प्लीज़ याद कर लीजिए, डायरेक्टली ये क्वेश्चन में आता है कई बार। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए दिस वीडियो, और चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आएंगी आगे आने वाले AQ2 एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।